क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है। शांत के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। शांत के लिए दशमलव शांत कब कब होता है? जब हर के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 × 5 m n के रूप के होंगे। ठीक है। या फिर 2 की घात m अकेला होगा, या फिर 5/n कोई अकेला होगा। ठीक है ना। कोई भी संख्या हो सकती है m n, इसलिए मैंने लिखा है, चाहे 4 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तीनों ही स्थितियों में दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक। और बकाया सभी स्थितियों में अशांत होगा। तो बस इसको हमें ध्यान में रखना है। गुणनखंड करते हैं इसके 3125 के। देखिए भाई बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पर 5 है ना, इकाई का अंक जब 5 मिल जाता है समझ लो 5 से ही हमारी संख्या कट जाएगी। 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 55 25। फिर आ गया देखिए 5, तो 5 एकन 5, 5 दूना 10 और 55 25। फिर 5 से काटिए 5 दूना 10 और 55 25। फिर देखिए 5 इकाई का अंक है 55 25। ठीक है ना। तो कितनी बार कटा? 1 2 3 4 5, यानी कि इसके हमें गुणनखंड मिले कितने? 5/1 2 3 4 5 ये मिले। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है भाई? 5/घात है, तो कैसा होगा? दशमलव शांत होगा। तो ये बात हमें लिखनी है। हर के गुणनखंड किस प्रकार के हैं? 5/m के प्रकार के हैं। ठीक है। अतः दशमलव कैसा है? शांत आवर्ती होगा। ठीक है। शांत है। बस इतनी बात हमें रखनी है इसमें। हर एक क्वेश्चन में सेम यही प्रोसेस अपनानी है। ठीक है। चाहे कोई भी संख्या आ जाती है हमारी। तो अगला देखिए सवाल दूसरा क्या है भाई? दूसरा है 17/8। ठीक। 17/8। तो 8 के हम गुणनखंड काट लेते हैं। 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 एकन 2। ठीक है। तो देखिए कितने मिलेंगे? 17/1 2 3, यानी 2 की घात 3। ठीक है। तो हर के गुणनखंड देख लीजिए कितने आ गए इसमें। हर के गुणनखंड जो हैं वो किस किस रूप में है? 2 की घात m के रूप के हैं। अतः कैसा होगा? दशमलव शांत होगा। इसी तरह से अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? 64/455। 455 के गुणनखंड काटेंगे। यहाँ देखिए 5 है हमारे। देख लेते हैं 3 से कटेगी या नहीं। 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी ना। तो 5 नेम 45 और 5 एकन 5। फिर काटेंगे देखिए 7 से, 7 एकन 7, 7 तिया 21 और 13 से, 13 एकन 13। अब देखिए इसके गुणनखंड किसके रूप में आ गए? 5 × 7 × 13। ठीक। अब देखिए 5 तो है यहाँ पर हमारे नियम में, देखिए 5 तो है, लेकिन 5 के साथ और संख्याएं हमारी जुड़ी हुई हैं, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? हर के गुणनखंड किसके प्रकार के नहीं है? 5/m के प्रकार के नहीं है। अतः कैसा होगा? दशमलव अशांत होगा। अशांत होगा। ठीक है। देखिए दोनों भी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे 2 × 5 के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे? अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आई ये संख्या, ये है ना। तो इसके लिए हम लिखना चाहें 2/3 है। 2/घात कितनी है हमारे पास? 3 है। 2/3 गुणा, अब यहाँ पर 5 पे हम लिखना चाहें, कोई घात लगाना चाहें, 1 लगा देंगे तो इसका मान बदल जाएगा। और हमें यदि 0 लगा देते हैं तो इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि 2/3 गुणा इसका मान कितना होता है? 1। तो इसका मान हम नहीं बदल सकते, है ना। कोई मान नहीं बदलेगा। तो इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 2/घात अगर आ जाए तब भी ये शांत है, 5 पर आ जाए तब भी शांत है, दोनों मिलेंगे तब भी शांत है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा चौथा है इसमें। देखिए 15 के बट्टे में 1600। 15 के बट्टे में 1600 है। अब देखिए हमें क्या करना है? हर के गुणनखंड काटने हैं बस, और कोई देखिए ही मत। 2 अट्ठे 16 0 0, 2 चौके 8 0 0, 2 दूना 4 0 0, 2 एकन 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूना 4 2 पंजे 10। ठीक है। और 55 25। ठीक। अब देख लीजिए कितने हो गए गुणनखंड। 15/2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 2 आ गया हमारा 6 बार और 5 आ गए 2 बार।
अब देख लीजिए 2 गुणा 5 के रूप में है ये, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक, अब देखिए हिंदी हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, 29/343, तो 343 के भाई गुणनखंड काट लीजिए। कितने से कटेगा भाई, 7 का घन होता है ये, 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 49, 7 1 7, यहाँ देखिए 7 से काटना है ना, तो 7 ही तो लिखेंगे भाई। अब देख लीजिए 7 पर घात कितनी आ गई, 3, तो इसके गुणनखंड कैसे हैं, 2 गुणा 5 के प्रकार के नहीं है, अतः ये कैसा है, अशांत है। इसी प्रकार से अगला देखिए भाई क्या है भाई, छठा क्वेश्चन है हमारा, 23/2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 2, है ना। इसके हमें बताने कैसे हैं भाई, देखो पहले से ही दे दिया है इन्होंने काट के, तो देख लीजिए हमें हर कैसे दिखाई दे रहे हैं, 2 गुणा 5 के रूप में है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 5, यहाँ पर कोई m है, यहाँ पर कोई n है ना, के प्रकार के गुणनखंड हैं, किसके हैं, हर के, तो यहाँ लिख सकते हो हर के प्रकार के गुणनखंड हैं, अतः कैसा होगा दशमलव प्रसार, शांत। बहुत ही सरल है ये। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है इसमें, सातवां है 129/2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पे घात 2 है, 5 पे घात 7 है और 7 पे घात 5 है। अब देख लीजिए भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है भाई, 5 है, लेकिन इसके साथ में 7 और लगा हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए भाई क्या है, 8वां इसका, 8वां है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6/15, तो 15 के गुणनखंड जब हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 5 15, ठीक है, 6/3 गुणा 5। अब देख लीजिए ना तो 2 है 3 और इसमें जुड़ गया है भाई, 2 और 5 दोनों होते, यहाँ पर कोई 5 ही होता अकेला या 2 होता, है ना, तो ये 3 इसमें शामिल हो रहा है, इसीलिए यह भी अशांत है, अशांत। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन संख्या IX यानी कि 9, 35/50, 50 के गुणनखंड काट के देख लेते हैं भाई, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 5 25, ठीक है ना। तो 2 इनके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखिए 2 एक बार है और 5 2 बार हो गए। देख लीजिए 2 गुणा 5 के रूप के हैं, इसीलिए यह है कैसा है दशमलव इसका, शांत। ठीक, इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का 77/210, तो 210 के हम गुणनखंड काट के देख लेते हैं, 2 1 2 और 1 में भाग लगाएंगे 0, 2 पंजा 10, 3 से काटेंगे 3 3 9, तो 5 15, 5 7 35, 7 से 7, तो देख लीजिए इसमें भाई कितना दिया गया है, 77 के बट्टे में क्या क्या आ रहे हैं हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 2 हैं, ये 5 हैं, ठीक है, पर ये 3 इसमें और लगा हुआ है, ठीक है, 7 तो चलो कट जाएंगे, 7 से इसे हम काट सकते हैं, लेकिन ये और है इसमें, ठीक, तो यही 3 जो है क्या कर रहा है भाई, अशांत कर रहा है, अशांत है ना। देखिए भाई इनका घर है भाई 2 और 5 का, उसके घर में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो क्या फैलेगी भाई, अशांति तो फैलेगी, है ना। हाँ, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, है ना, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें से। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से शांत आए हैं, उन्हीं का हमें निकालना है। देखिए एक तो पहले वाले का इसका आया है शांत, तो पहले इसका निकालेंगे, दूसरा इसका शांत है देख लीजिए, है ना, और इसका अशांत है भाई, तो इसे हमें नहीं निकालना है। इसके शांत ये भी आया है चौथा, इसके बाद देखिए छठा भी शांत है और ये अशांत है, तो इनके हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 13/3125, ठीक है, तो इसके हमने को देखिए गुणनखंड काट रखे हैं पहले ही, तो इन्हीं का प्रयोग कर लेते हैं, 13/5 पे घात 5,
13/5 पर घात कितनी है, 5 है। ठीक है, और नियम हमने क्या बताया था, 2 गुणा 2 की घात यानी कि m और 5 पर घात n के प्रकार के होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। 5 यहाँ पर हमारे पास पहले से है, 2 नहीं है तो 2 हमें लिखेंगे, क्योंकि इनकी घातों को कैसा करते हैं, बराबर करते हैं। इन्हीं घातों को कैसा करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और अच्छा रहेगा, यहाँ पर m है ना, तो यहाँ पर भी m ही होना चाहिए, तो और बढ़िया है। ठीक, तो अब यहाँ से हम आप देख रहे होंगे कि 2 की घात कितनी ज़रूरत है भाई, 3 की ज़रूरत है ना। तो नियम क्या होता है, जब 2 की घात 3 है यहाँ पर नीचे, तो ऊपर भी हमें इसी का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिए भाई। ऊपर कितना हो गया, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे 104। नीचे कितना है, 10 पर घात कितनी आ जाएगी, 3 है। ठीक है, 10 पर घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है इसका, तो यहाँ पर हमारे पास 10 है, ये 10 का मतलब घात 3 लगी हुई है, तो 3 जीरो हो गई। तो इसके लिए हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 अंक हमारे इधर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बराबर घात करते हैं ना, तो यहाँ 5 है भाई, तो हमें कितनी करनी है, 5। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसको सुधार लेते हैं। 5 तो 2 का गुणा जब हम 5 बार करेंगे तो कितने आएंगे, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 आ जाएंगे, है ना। 32 आ जाएंगे, 13 और 32 बट्टे में कितने हैं भाई, 10 पर घात कितनी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे, 13 दूने 26 की 6 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41। 10 पे यानी कि 5 से घात लगी हुई, तो 5 जीरो, दशमलव के 5 हट जाएंगे अंक, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्या याद कर लिया, दशमलव प्रसार। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा था भाई, कौन से का आया है दशमलव प्रसार शांत, दूसरे का आया है। चलो दूसरे का ज्ञात करते हैं भाई। दूसरा क्या था सवाल, 17/8। इसके हमने गुणनखंड काट रखे हैं, देखिए पहले ही काटे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। कितने आए हैं, 2 की घात 3 आया है। 17/2 की घात 3 हमने क्या बताया था, 2 गुणा 5 की पावर कैसी होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर m आई है तो m ही इसकी होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पर हैं तो 5 और लिख लेते हैं, घातें कैसी, सेम होना चाहिए, बराबर। और जब नीचे गुणा किया है तो उसी का ऊपर भी गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 17 हमारे पास है, 5 का गुणा करेंगे 3 बार तो कितना मिलेगा, 5 25, 5 25, 25 पंजे 125 बट्टे में 5 दूना 10 की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा हम करेंगे 17 और 125 का, तो कितना मिलेगा, 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 42, 42 की 2 हासिल 4 और 17 एकन 17 4 21। ठीक है, दशमलव कहाँ लगाना है हमें, 3 अंक बाद। तो देखिए दशमलव 3 अंक बाद लगा देते हैं, 1 2 3, ये हमारा दशमलव प्रसार हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसका कौन सा था, दशमलव प्रसार किसका शांत आया है, देखिए दूसरा का आ गया, दूसरा हमने निकाल लिया। अब कौन सा है भाई, चौथा है, तो चलो चौथे के लिए और निकाल लेते हैं। ठीक है, चौथे के लिए निकालते हैं पहले। 15 के बट्टे में 1600, इसके गुणनखंड हमने देखिए काटे हैं पहले, तो कितना मिला हमें, 2 आए हैं 6 बार और 5 आए हैं 2 बार। ठीक है, ये गुणनखंड कटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार ये हैं। तो 2 की घात कितनी, 6 और 5 की घात कितनी है, 2। हमने आपको क्या बताया था, दशमलव प्रसार जब निकालते हैं तो 2 गुणा 5 और दोनों की घात कैसी होना चाहिए, बराबर। दोनों की घातें कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो भाई बराबर कर लेते हैं, देखिए नहीं है तो किसकी कम है भाई, इसकी कम है 5 वाले की, है ना। कितनी कम है इससे, 4, तो 4 और लगा लीजिए अपनी तरफ से। जब नीचे गुणा करते हैं तो नियम होता है भाई ऊपर भी गुणा करेंगे उसी संख्या से। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा करेंगे भाई, 15 15 75, 5 का यानी कि देखिए कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार, तो कितने मिलेंगे हमें, 25 25 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625 आ जाएगा। 2 पे घात कितनी है, 6 और 5 की कितनी बनेगी घात, 6। ठीक है, अब इसका भाई गुणा कर लेते हैं और दशमलव लगा देते हैं, देखिए कितना मिलेगा,
15 15 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3 और 15 छक्के 90 और 3 93 बट्टे में 5 दूना 10 की पावर कितनी 6। जब आधार सम अलग अलग होते हैं और घातें समान होती हैं तो आधारों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके लिए लिख लेते हैं भाई दशमलव के अंक कितने हैं 6, तो 9 3 7 5। अब दशमलव गिन लीजिए 6 अंक सीधे हाथ की तरफ से 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसी की तरह से देखिए एक और क्वेश्चन है इसका, वो है हमारे पास 23 बटे ये संख्या है 2 की घात 3। गुणनखंड के पहले से ही काट कर दे रखे हैं, तो चलिए इसका भी निकाल देते हैं लघुहाथ। देखिए क्या है भाई संख्या 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की पावर 2। मैंने क्या बताया था भाई 2 की पावर और 5 की पावर कैसी होना चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। चलिए बराबर करिए 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है, तो बराबर करेंगे तो बड़ी के बराबर करना चाहिए। क्या चाहिए हमें 5 और चाहिए 1, तो देखिए ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। गुणा कर लेते हैं 5 15 5 हाथ से 1 5 दूनी 10 और 1 11। 2 की घात 3 है, 5 की कितनी है भाई 5 की भी 3 हो गई। ठीक है। अब देखिए 115 यहाँ देखिए 2 है ना भाई, तो 5 दूना 10 की पावर कितनी 3 है, 10 की पावर कितनी है 3, तो 3 अंक दशमलव हट जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3, ये हमारा दशमलव प्रसार हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है भाई लास्ट क्वेश्चन इसका तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये संख्या जो दिए गए ना, तो उसकी संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या होगी या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है तो P अपॉन Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए तीसरे क्वेश्चन का पहला संख्या हमारे पास दे रखी है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें केवल ये देखना है कि इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो देखिए भाई लिख क्यों नहीं सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना दशमलव लगा हुआ, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा भाई नीचे जीरो आ जाती हैं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई, तो 10 की पावर कितनी हो गई 9, यानी कि 9 जीरो लग जाएंगे 10 पर। ठीक है। तो केवल हमें हरों के गुणनखंड के रूप में बताना है, तो इसके गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हर के गुणनखंड। ठीक है, खंड कैसे हो जाएंगे 2 गुणा 5 के रूप के हैं। तो ये कैसी संख्या है हमारी परमेय संख्या है, इसको हम क्या कहेंगे परमेय संख्या कहेंगे, परमेय संख्या है। और गुणनखंड भी बता दिए हमने किसके प्रकार के हैं 2 गुणा 5 के प्रकार के। ये भी लिख सकते हो 2 गुणा 5 m इंटू एन, लेकिन हमारे तो यहाँ पर बराबर है ना के प्रकार के है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए इसका भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। अगले में देखिए हमारे पास ये संख्या दी गई है, अब इसको समझ लेते हैं भाई। 120 है, फिर देखिए 1200 है, फिर 12,000 है ना, एक एक जीरो बढ़ करके गई हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पेज फाड़ लेते हैं, ये दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए दूसरा है इसका क्वेश्चन। संख्या हमारे पास क्या दे रखी है 0.120, फिर देखिए 1200, फिर हो जाएंगे एक जीरो और बढ़ जाएगी है ना। इस तरह से संख्या बढ़ी हुई है और अभी भी ये चल रही है हमारी संख्या, अभी भी कैसी है संख्या ये चल रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई ये संख्या बढ़ के चल रही है, जब बढ़ के चल रही है तो इसके हर के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, P अपॉन Q के रूप में कर सकते हो इसे, नहीं कर सकते। दशमलव हटाएं तो कहाँ से हटाएंगे भाई, कितने अंक गिनना पड़ेगा है ना। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे 2 m गुणा m के प्रकार के नहीं हैं, नहीं हो सकते है ना। अतः ये कैसी संख्या होगी अपर में होगी। अपर में संख्या हो जाएगी ये। ठीक है,
तीसरा सवाल देखिए इसका लास्ट, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए तो हम बट्टे में कर सकते हैं, है ना। बट्टे में कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए ये संख्या जो है हमारी बार बार चल रही है, ये संख्या जो हमारी बार बार चल रही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है, यहाँ पर 9 तक है ये, है ना। तो इसके हर के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 2 गुणा 5 के रूप में होंगे। लेकिन ये अभी भी और भी चल रही है, अभी और चल रही है, इसलिए इसके गुणनखंड भी 2 गुणा 5 के होंगे, लेकिन उसमें और भी शामिल होगा कुछ। ठीक है, 2 इस प्रकार से हो सकते हैं और कुछ और भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये संख्या जो है बार बार आ रही है ना। तो इसलिए इसके गुणनखंड कैसे होंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे 2 गुणा 5। लेकिन इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आएगा, अशांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, अशांत आवर्ती होगा। तो दोनों ही चीज़ें आपने बता दी। और संख्या कैसी होगी, ये संख्या तो भाई पर में आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम पर में संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो हमारी आपके अवश्य समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे मोहनचंद एजुकेशन सेंटर के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।